हमारे यहाँ से एक तो डीसी सर बहुत अलर्ट रहते हैं। हम उनके बहुत आभारी भी हैं। उनके मुताबिक हमें एक खबर दिया गया था कि हमारे बच्चे जो, क्योंकि अरुणाचल के बच्चे भाई केवल एक दो पोस्ट के सिवा कुछ पहचानते नहीं हैं। जैसे एयरफोर्स है, उसमें भी बहुत चांस है बच्चों को नौकरी मिलने का, लेकिन हम लोग अज्ञानता में पड़े रहते हैं। आज हमको ये मौका मिला कि गुवाहाटी से एयरफोर्स ऑफिसर्स लोग आए और हमारे बच्चों को एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस दिए कि किस तरीके से एयरफोर्स में भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो बच्चे भी बहुत जोश में थे, लेकिन एयरफोर्स ऑफिसर्स लोग से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि केवल एक दिन आके बोलने से नहीं होगा। मेरे बच्चों को अगर रास्ता दिखाना है तो सही तरीके से बीच बीच में आके रास्ता दिखाए कि बच्चे अपने भविष्य को कैसे आगे बढ़ाए। ये 4 साल की अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम्स हैं, ये 4 साल की जो है, तो बच्चों में आपको लगता है कि इंटरेस्ट होगा सिर्फ 4 साल के लिए? सर वो तो देखिए, बच्चों की मेंटलिटी अपनी है, मेरा मेंटलिटी अपनी है। मैं तो वही सोच रही हूँ 4 साल में पता नहीं 4 साल की नौकरी के बाद आगे क्या होगा, वो तो फोर्स ही जाने 4 साल के बाद उनकी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है। क्योंकि 4 साल नौकरी करके अगर बेकार हो जाता है वो तो मीनिंगलेस है। पैसा भी दिया जाता है मैडम, बहुत अमाउंट दिया जाता है। हाँ, पैसा भी दिया जाता है, तो उससे अगर ज़िंदगी चलने लायक उनके लिए कुछ हो सकता है, ये भी कोई बुरा नहीं है। वरना यहाँ पे बहुत सारे हमारे बच्चे बुरे कामों में फंस जाते हैं, ना इधर के ना उधर के, ना तो शिक्षा को आगे ले जाता है और ना तो वही सब करके खेती बाड़ी कर लेता है। आज किसी बच्चे से खेती बाड़ी की आशा नहीं कर सकते। तो अगर अग्निपथ जैसे कुछ जॉब निकल रहा है, उसमें बच्चे भाग ले रहे हैं, उनके ज़िंदगी का कुछ समय तो वहाँ पे डिसिप्लिन लाइफ में कटेंगे और कुछ देशभक्ति से रिलेटेड कुछ बातें तो सीखेंगे ना। तो इससे कुछ हो सकता है, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे इस्तेमाल हो। मैम, बच्चों में आजकल ड्रग्स का काफ़ी सेवन है, बिल्कुल में है, पूरे इंडिया में काफ़ी होता बिल्कुल। है। तो सोशल मीडिया की भी एडिक्शन होती है, फिट नहीं रहते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं कहूँ या आप कहूँ, उससे दुनिया बदलने वाली नहीं है। उसमें एक तो एक नंबर पेरेंट्स बहुत अवेयर होना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मेरे घर के बच्चे बिगड़े नहीं। उसी तरह हमारे जैसे हमारे स्टेट के जो पेरेंट्स हैं, उन सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद को छोड़ना पड़ेगा। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सादा, अफवाह, उसके बाद ही वो अपने बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। गुरुजी खुद बैंगन खाए, दूसरे को उपदेश सुनाए, ये कहावत है कि माँ बाप खुद तो करे और बच्चे को बोले कि ना करे, ये नहीं होगा। अवेयरनेस को अच्छी तरह से लाना है तो पेरेंट्स को पहले सुधारना पड़ेगा। मेरी ओर से तो यही है। मैम, आप प्रिंसिपल हैं। हाँ जी। ये यहाँ मिड डे मील की हमने देखा कि जून से मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है, चावल सिर्फ दिया जाता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मिड डे मील अभी 1 हफ्ते के अंदर आएंगे बोल रहे हैं, इस सेशन का है ना। आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्कूल फंड से हम लोग थोड़ा धार ले लेते हैं। जो मिड डे मील के जो इंचार्ज है, उनको जैसे 30-40,000 हम लोग धार दे देते हैं, जिससे मसाला वगैरह, तेल है ना, सब कुछ खरीदे, आलू, सब्जी। तो वो सब साल के अंत में जब मिड डे मील का जब थोड़ा बहुत पैसा आता है, उसमें से रिफंड कर दिया जाता है स्कूल फंड को। तो ये इस महीने का हम लोग इंतज़ार में है कि कब पहुँचेगा, है ना। और ज़्यादा गहराई में तो जाऊंगी नहीं आप लोगों के सामने कि हम लोग कितनी परेशानियों का सामना करते हैं इन सबको लेकर भी। तो अभी 2-4 दिन में आने के लिए बता रहे थे। आपकी स्कूल की रिनोवेशन में डीसी ने हेल्प करी? बिल्कुल, मैं डीसी सर के प्रति तो बहुत बहुत तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि पहले जब 2017 में जब मैंने एज ए प्रिंसिपल एंट्री किया था, तो पूरे के पूरा असेंबली शेड टूटा फूटा था। कहीं पोस्ट गिर रहा है, कहीं से बारिश लीक हो रहा है, किसी के सर पे गिरने का भी डर था टीना।
हम लोगों की तरफ से रिपेयरिंग भी चलता रहा, लेकिन उतना कुछ हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है। डीसी सर ने पूरा हमें साथ दिया और पूरे के पूरा असेंबली ग्राउंड जो सुंदर आप देख रहे हैं वो डीसी सर की मेहरबानी है। उनके बलबूते पे हमारा स्कूल अभी खासकर असेंबली शेड और ये स्टेज उनकी मेहरबानियों का है नतीजा। मेरा नाम सोसा लोअंग मेंगू है, एस लोअंग। मैं यूँ तो तिराप से हूँ, लेकिन मेरा मिस्टर पासीघाट के हैं इस ईयर। हाँ, मैं